बारे में मतलब भौतिक विज्ञान साइंस कक्षा 10 का साइंस पढ़ने जा रहे हैं। तो कक्षा 10 के साइंस में हम लोग को आज भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे। और भौतिक विज्ञान में जैसा कि हमको 2 चैप्टर पढ़ना है, यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 1 में क्या होता है कि एक प्राकृतिक घटना है, ठीक, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन हमको पढ़ना है और मानव ने तथा रंग बिरंगा संसार पढ़ना है। ठीक है, ये 12 नंबर का एग्जाम में आता है। और अगला यूनिट हमको पढ़ना है विद्युत तथा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस तरह से फिजिक्स का पार्ट खत्म हो जाएगा। अब हम प्राकृतिक घटनाएं में पहला चीज लेते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक, अब प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के अंतर्गत, क्योंकि प्रकाश का हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो प्रकाश को पहले हम समझेंगे कि प्रकाश है क्या चीज। ठीक है, तो प्रकाश एक यानी ऑप्टिक्स अर्थात प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इसका हम डिफिनेशन ज्ञान करेंगे। क्या ज्ञान है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जिसके अंतर्गत प्रकाश तथा इसकी विभिन्न घटनाओं यानी प्रकाश का जो घटना होता है, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है, वो प्रकाशिकी कहलाती है, ऑप्टिक्स कहलाती है। ठीक है, जैसा कि प्रकाश का डिफिनेशन क्या होता है भाई, सभी लोग ये जानते हैं, सभी लोग यह जानते हैं कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे प्रत्येक वस्तु क्या करती है, हमको दृश्य होती है यानी दिखाई देती है, अर्थात हम किसी वस्तु को देख पाते हैं प्रकाश के माध्यम से, वो प्रकाश होता है। ये हम लोग शुरुआती दौर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज के समय ही नहीं कह लिया जाए कि प्रकाश की वास्तविक परिभाषा क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, अब ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात ये है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती हैं, कई होते हैं। जैसे आपका हो जाता है कि एक्स किरणें हैं आपका, यानी एक्स किरणें हैं। ठीक है, उसके बाद आपका रेडियो है, रेडियो किरणें हैं। ठीक है, रेडियो तरंग है। और उसके बाद माइक्रोवेव आता है, अर्थात माइक्रोवेव तरंगे, गामा किरणें। ठीक है, यानी माइक्रोवेव तरंगे, आपको गामा किरणें आते हैं। एक दृश्य प्रकाश होता है और एक आपका क्या होता है, पराबैंगनी विकिरण होता है। एक आपका पराबैंगनी विकिरण होता है, विकिरण। जैसा कि जानते हैं कि एक्स किरणें क्या होती है, कि एक्स किरणें ये होता है, जैसे हम एक्सरे कराने जाते हैं तो हमारे बॉडी की जो आंतरिक चीजें यानी जो क्या होता है, जो हड्डी होती है उसका वो क्या करता है, एक्सरे करता है, यानी उसके अंदर का चीजें हमें दिखाता है। ठीक है, उसके अंदर का चीजें हमें स्पष्ट रूप से क्या करता है, दिखाता है। ठीक है, यानी अंदर चीजों का भाग हड्डी के बारे में, हड्डी में क्या कमी है, कहाँ पे क्या है, टूटा फूटा जैसा भी हालात होता है, उसको वो एक्सरे रिपोर्ट पे यानी एक्सरे जो कार्ड आती है, निगेटिव आती है, उस पर वो प्रिंट कर देता है। उसी तरह से रेडियो तरंग है। रेडियो तरंग क्या होता है कि हमारे आसपास जितने भी कमरे हैं, चाहे जहाँ हम कहीं रहते हैं, आपके आसपास वो तरंगे मौजूद हैं, उसे कैप्चर करने के लिए हमें उस यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे आपको मेगाहर्ट्ज में वो तरंगे आपको रहती है, जैसे रेडियो आप अपने में लगाते सुनते हो, तो ये क्या करती है, मेगाहर्ट्ज में वो तरंगे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक, आगे आपका माइक्रोवेव तरंगे हैं। ये क्या करता है, जैसे आपको ब्रेड हुआ, समोसा हुआ, ये सब आप गर्म करने के लिए उसमें रखते हैं। ठीक है ना, तो वो गर्म करने के उपयोग के लिए आता है। और गामा किरणें, अल्फा बीटा गामा, आप नाम ही सुने हो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में इसका उपयोग होता है। आगे है दृश्य प्रकाश, एक पराबैंगनी किरण। ठीक है, पराबैंगनी किरण जो आता है उसको ओजोन परतें रोक लेती है, और दृश्य प्रकाश उसमें से एक है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो दृश्य प्रकाश अर्थात वह प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय
तरंग, ठीक है, ये कर सकते हैं, तरंग है, ये डिफिनेशन होता है प्रकाश की। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। और ये दृश्य प्रकाश के बारे में ज्ञान करें। अब देखिए दृश्य प्रकाश के बारे में हम आते हैं कि दृश्य प्रकाश कितने प्रकार का होता है। जैसा कि इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब आपको दृश्य प्रकाश पढ़ाया गया कि दृश्य प्रकाश क्या है। अब ये जानते हैं कि दृश्य प्रकाश जो होता है, यानी ये दृश्य प्रकाश 7 रंगों में प्राप्त होता है। जिस वस्तु को हम देख पाते हैं वो 7 रंगों की सहायता से हम देख पाते हैं, ठीक है। जैसे कि दृश्य प्रकाश में क्या है कि विविड्योर, यानी हम क्या जानते हैं कि विविड्योर जानते हैं। देखिए विविड्योर का मतलब क्या होता है, ये 7 रूपों में प्राप्त होता है। ठीक है, यानी वायलेट, उसके बाद आपका इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यह 3900 एंगस्ट्रॉम से कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है। इसकी एंगस्ट्रॉम जो होती है वह 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। अब आगे की तरफ हम चलते हैं कि देखिए कुछ नोट पॉइंट्स होते हैं, यानी प्रकाश, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। ये क्या है, ये श्वेत प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 7 रंग है, इंद्रधनुष में भी आप देखे होंगे 7 रंग होते हैं। ये क्या है, इसे हम श्वेत प्रकाश के नाम से जानते हैं। नोट क्या है कि देखिए जैसे प्रकाश है, प्रकाश क्या करता है, प्रकाश को संचरण करने के लिए, प्रकाश को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन प्रकाश क्या करता है, वेग पर, यानी प्रकाश को वेग के माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश का वेग क्या करता है, वो माध्यम पर निर्भर करता है। लेकिन प्रकाश को संचरण करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ध्वनि है, आप ध्वनि के बारे में आगे पढ़ा जाएगा, लेकिन जैसे आप समझ लीजिए कि ध्वनि क्या है, ध्वनि एक माध्यम को वो निर्भर करता है। माध्यम क्या है ध्वनि का, यदि हम वॉइस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आप तक पहुंच रही है, उसके बीच में एक माध्यम है। माध्यम क्या है, वायु, ठीक है। यदि वायु न हो तो आप कोई भी बात बोले आप तक नहीं सुनाई देगा, ठीक है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि प्रकाश को माध्यम की संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन प्रकाश के वेग जो माध्यम को निर्भर करता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल। आगे हम लोग पढ़ेंगे वायु अथवा प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक। वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो यह बताया गया कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब इसको अगर किलोमीटर में हम ज्ञान करना चाहें तो क्या होता है, 3 × 10⁸ बटे के भाई किलोमीटर में लिखेंगे, यानी जो है मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम उसको, तो 1000 का हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये किलोमीटर प्रति सेकेंड में चेंज हो जाता है। तो इसका टू कितना हो जाता है, 3 × 10⁸ गुणते ऊपर जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। अर्थात 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं कि अतः प्रकाश 1 सेकेंड में, अतः प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी क्या करता है, 3 × 10⁵ लिख सकते हैं, या 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। ये हम देख सकते हैं।
अब देखो चूंकि कि जो पृथ्वी है हमारी और सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य से पृथ्वी पर, यानी सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश पहुंच रही है वह कितने पहुंच रही है, तो कितने पहुंच रही है, तो आपका 8 मिनट 16 सेकंड लगता है पहुंचने में, ठीक है, यानी 8 मिनट और 16 सेकंड में प्रकाश सूर्य की पृथ्वी पर पड़ती है। अर्थात यह सोच लीजिए कि 1 सेकंड में जो 3 लाख किलोमीटर की दूरी प्रकाश तय करती है, तो पृथ्वी पर आने में उसकी दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी। यानी एक कल्पना कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दूरी, भाई 3 किलोमीटर छोटी दूरी नहीं होती है, बहुत बड़ी दूरी होती है, 3 लाख किलोमीटर, और 1 सेकंड में वो चलती है, तो 8 मिनट 16 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी आप सोच सकते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग चलेंगे ऑप्टिक्स में, ठीक है, उसी वजह से हम लोग ऑप्टिक्स चलेंगे, क्योंकि अब इसके आगे हम लोग को ऑप्टिक्स पढ़ना है। ऑप्टिक्स यानी प्रकाश के बारे में अपने टॉपिक को पढ़ना है। तो ऑप्टिक्स जो होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की जो होता है वो 2 प्रकार में होते हैं, 2 प्रकार में विभक्त होते हैं। आपको पहला ये ज्ञान होना चाहिए कि किरण प्रकाश की है, जिसके अंतर्गत हमें परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ने हैं, और तरंग प्रकाश के अंतर्गत हमें ध्रुवण तथा व्यतिकरण और विवर्तन पढ़ना है। तो हमें पहला अपना टॉपिक किरण प्रकाश की यानी पहले प्रकार को पढ़ेंगे। तो ये किरण प्रकाशी के कुछ गुण हैं, विशेषताएं हैं कि किरण प्रकाशी क्या होता है। तो देखिए किरण प्रकाशी यानी इसको हम कर सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक, यानी ये प्रकाश है जो क्या करता है, सीधी रेखा में चलता है, और इस सरल रेखी पथ को जो सीधी चलता है यानी सरल रेखी पथ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश के सरल रेखी पथ को हम किरण कहते हैं। और किरण यानी किरणों का समूह, यदि कई किरण प्रकाश है तो किरणों का समूह होगा, कई किरण चलेंगे, तो इन किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, जो ये किरण है, इन किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अगर किरणों का समूह हो जाता है तो इसे हम किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण, ठीक है।